गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गीतिका आपकी ज्योग्राफी की क्लास के लिए आज अपन जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने जनसंख्या वितरण का टॉपिक पढ़ा था। जनसंख्या घनत्व जो किसी एक निश्चित प्रदेश में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन याद रखें। किसी एक निश्चित प्रदेश में लोगों के रहने की जो संख्या है उसे यानी कि उसके अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सूत्र है जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, तो अपने को क्या निकलता है? उससे जनसंख्या का अनुपात निकलता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। एन प्रदेश में क्षेत्रफल में 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या वहाँ की कितनी है? 15 लाख है। तो जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार निकाला जाएगा? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, ये इसको ज्ञात करने का सूत्र है। और ये 15, हमने इसको 15 लाख ऊपर रखे और 100 नीचे रखे। इसका क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 15 लाख, है ना, या 1,50,000 भी बोल सकते हैं अपन। यह अब आंसर क्या है हमारा? 1500, यानी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हुआ? 1500 वर्ग किलोमीटर वहाँ का जनसंख्या घनत्व हुआ। इसमें आपके आगे टॉपिक जनसंख्या घनत्व को प्रकार जो हैं, ये आपके जनसंख्या घनत्व के प्रकार आपके वैसे तो 12th के जो सेकंड पार्ट की जो बुक है अर्थव्यवस्था वाली, उसमें भी हैं, लेकिन मैं आपको इसमें और उसमें दोनों में साथ में पढ़ा रही हूँ, तो आपका दोनों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपना जनसंख्या घनत्व, आप लोग ध्यान रहे, जनसंख्या घनत्व में आप हमेशा गलत लिख के आते हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रकारों में यह गलती नहीं दोहराएं। जनसंख्या घनत्व के 5 प्रकार हैं। ठीक है, 5 प्रकार में से सबसे पहला गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व ये यहाँ पे दिया हुआ है, जनसंख्या बटा, इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? टोटल जनसंख्या और वहाँ पे जिस क्षेत्र में जनसंख्या निवास कर रही है उसका क्षेत्र का भाग। दूसरा आर्थिक घनत्व, जनसंख्या व वहाँ पे संसाधन कितने उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितनी है और वहाँ पे जो संसाधन में लगी हुई जो जनसंख्या है वो कितनी है, उसका अनुपात। नेक्स्ट है कायिक घनत्व, वहाँ पे जनसंख्या टोटल कितनी है लेकिन वहाँ पे कृषि भूमि का क्षेत्र कितना है। ठीक है, यानी कि फैला हुआ तो वो 100 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वहाँ पे जो कृषि भूमि का क्षेत्र है वो कितना है? 10 किलोमीटर ही है। तो उसमें जनसंख्या का अनुपात निकल जाएगा कि वहाँ पे कायिक घनत्व किस प्रकार निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, कृषि में लोगों की जनसंख्या कितनी है, कृषि में कितने लोग संलग्न हैं उसके बारे में, और वहाँ पे जनसंख्या का जो कृषि की जो भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, तो उसका अनुपात क्या कहलाता है? कृषि घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या व भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, वहाँ पे लोगों की संख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है, और वहाँ पे भोज्य पदार्थों का यानी कि उगाने का जो क्षेत्रफल है, कृषि का जो क्षेत्र है वो कितना है, तो उसका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? पोषक घनत्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। बिल्कुल, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व, इन सबको प्रभावित करने वाले कारक लगभग सिमिलर हैं। ठीक है, तो आप जब जनसंख्या वितरण के कारक को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े तब भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था, जिसमें से सबसे पहला इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। अब आपने ये देखा होगा कि मैंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारक उसमें अलग था, है ना, लेकिन इसमें इसी में ही शामिल कर लिया गया है। भौतिक कारक, जनसंख्या का वितरण जो है वो विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग स्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ा है। विश्व में अधिकांश जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? शीतोष्ण प्रदेशों में निवास करती है। अपन ने पढ़ा था विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? 20 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक निवास करती है ना। तो ये जो जनसंख्या का जो घनत्व जहाँ पर सबसे अत्यधिक है, यही शीतोष्ण कटिबंध का भाग है। अपने पूर्ण विश्व को 2
अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से 4 कटिबंधों में बांटा हुआ है, जिसमें से सबसे बीच वाला जो भाग है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध, फिर कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध को भी 2 न्यून भागों में बांटा हुआ है। ये दोनों गोलार्धों के ऊपर समान है। इसी प्रकार लोगों का निवास स्थान कहाँ होता है? जहाँ पर समतल व मैदानी ढालों के उपलब्ध पे रहना पसंद करते हैं। पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसलिए लोगों का जो निवास है वो वहाँ पर कम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों पर निवास करना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें आसानी से जल की मात्रा उपलब्ध हो सके। आपने सुना भी है, पढ़ा भी है, कृषि के क्षेत्र जहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं लोगों का निवास स्थान वहीं रहता है। तो कृषि के क्षेत्र जैसे कि जल की उपलब्धता कृषि कार्य करने के लिए, अपने प्रतिदिन के दैनिक जीवन के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, और नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में ही लोगों का बसाव देखा गया है। उदाहरण के तौर पे सिंधु घाटी नदी की सभ्यता, विश्व की अत्यधिक नदी घाटियों की सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है आपने। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, ये देखो कि मैंने आपको बताना भी चाहा है कि लोगों का जो बसाव है वो कहाँ है, 20 डिग्री से लेके और 60 डिग्री तक लोग जो हैं वो बसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो लोगों का जो बसाव है वो अत्यधिक मात्रा में इन्हीं प्रकारों पर ही निर्भर करता है कि लोग शीतोष्ण कटिबंध में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जलवायु। अति उष्ण प्रदेशों में, अति ठंडे मरुस्थल में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मानव का बसाव उपयुक्त नहीं है। जहाँ पर बहुत अत्यधिक ठंड होती हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, मरुस्थलीय प्रदेश हो, वहाँ पर लोग कम पसंद करते हैं रहना। जहाँ पर बहुत अत्यधिक वर्षा होती हो, तो भूमध्य सागरों के प्रदेशों में जलवायु के कारण ही, यानी कि जो हमारे उष्ण कटिबंध के भाग में या शीतोष्ण कटिबंध के भागों में लोगों का निवास स्थान अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि व संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। जहाँ पर कि अत्यधिक दोमट मिट्टी उपलब्ध हो, जैसे काली मिट्टी उपलब्ध हो, ये दोमट मिट्टी के ही भाग है जहाँ पर उपजाऊपनता के द्वारा उगाया जा सके, कृषि क्रिया की जा सके, आधार बनती हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक कारक, खनिज। अब आपको मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि आर्थिक कारकों में, आर्थिक कारक में जब लोगों का, जिन जगहों पर लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पर कृषि क्रिया ना हो लेकिन उनकी खनिज की उत्पादकता हो, खनन की प्रक्रिया हो, जैसे एक अपवाद स्वरूप अपन ने तांबे की पेटी के वहाँ पे खनिज की उपलब्धता है तो वहाँ पे लोगों का बसाव अधिक है ना। तो ये जो भाग है कि दक्षिण अफ्रीका का जो भाग है यहाँ पर तांबे की पेटी विद्यमान है, तो लोगों का जो बसाव है वो यहाँ पर अधिक है ना। तो इसी प्रकार यह एक खनिज के जो निक्षेप है वहाँ पर उद्योग धंधे जो हैं वो खनिजों पर निर्भर हैं और सही रूप से औद्योगिक उत्पादकता के अनुसार वहाँ पर लोगों का बसाव रहता है। नगरीकरण, आजकल नगरों में सभी सुख सुविधाएं, अपन ने प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में पढ़ा था कि अपकर्ष कारक जो कि लोगों को मनोरंजनात्मक व्यवस्था की ओर अपनी ओर आकर्षित करते हों, तो नगरीय जो हैं वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए चिकित्सा की सुविधा वहाँ पर मिल जाती है, परिवहन की सुविधा मिल जाती है, संचार की सुविधाएं मिल जाती हैं, तो नगरों में जनसंख्या की ओर आकर्षित करता है। औद्योगिकरण आज के अपनाने को तकनीकी को देखते हुए उद्योग धंधे बहुत अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है और सही में श्रमिकों के लिए कारखाने श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन, वहाँ पे औद्योग धंधा ही स्थापित करना नहीं होता है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल सकें, दुकानदार की व्यवस्था हो सके, बैंक आदि हो, कर्मी हो, वहाँ पर डॉक्टर, अध्यापक, सभी जो सुविधाएं हैं, उद्योग धंधे जो हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकें। उदाहरण के रूप में जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, भारत में जमशेदपुर प्रदेश, जैसे कि हमने देखा कि जापान का जो भाग है वहाँ पे इस जगह के भाग में अत्यधिक मात्रा में
कोबे ओसाका का प्रदेश जहाँ पर कि लोगों का बसाव अधिक है, क्योंकि यहाँ पे नगरों की जो जनसंख्या है वो अधिक है। इसी प्रकार भारत में किस जगह, जमशेदपुर के यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के उधर, जहाँ पर कि अत्यधिक मात्रा में लोगों का बसाव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उद्योग धंधे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, खनिज की मात्रा भी अच्छी मिलती है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जबकि सामाजिक व राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों को लोग छोड़कर चले जाते हैं। लोग धर्म के अनुसार भी रहना पसंद करते हैं। अपने धर्म के अनुसार लोगों का जो बसाव है वो कम ज़्यादा होता रहता है, जाति के अनुसार भी लोगों का बसाव रहता है। नेक्स्ट अपन छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं दोनों के रूप में, जनसंख्या घनत्व का वितरण। विश्व में जनसंख्या घनत्व कितना है? विश्व का जनसंख्या घनत्व 47। ठीक है, तो लोगों का जो बसाव है वो लगभग इतने भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में, क्योंकि जनसंख्या घनत्व कितना है महाद्वीपों के अनुसार बसाया गया है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, ओसेनिया को इसलिए बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जो छोटे छोटे, उनको जोड़ के क्या दिया गया है, ओसेनिया नाम दिया गया है। तो यूरोप महाद्वीप का जो जनसंख्या घनत्व वितरण है वो कितना है, 32। सबसे अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व कितना है, जनसमूह कहाँ निवास करते हैं, 115 एशिया महाद्वीप में। फिर है अफ्रीका 27, उत्तरी अमेरिका 16, दक्षिणी अमेरिका 20 और ओसेनिया का सबसे कम है 3%। वहाँ पे जो जनसंख्या लोगों का जो बसाव है वो बहुत ही कम बताया गया है। देख लीजिए आप, जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कहाँ पर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में। कुछ चयनित देश जो कि जनसंख्या घनत्व 2013 के अनुसार बताए गए हैं, जैसे कि बांग्लादेश, जिसका जनसंख्या घनत्व है 1088 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कहाँ का बताया है ये आपको, बांग्लादेश का। ये है हमारा बांग्लादेश का भाग। तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 1088। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्षिणी कोरिया का भाग। ये है अपना दक्षिणी कोरिया का भाग, जहाँ पर की जनसंख्या घनत्व 506 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर है आपका अफ्रीका का भाग, जहाँ पर कि रोयलैंड, क्या बोलते हैं इस जगह को, नाम क्या है, रुआवड़ा, जहाँ पर की जनसंख्या का घनत्व है 422। नीदरलैंड, जहाँ पर की जनसंख्या का घनत्व है 405 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है नीदरलैंड का भाग। तो इसी प्रकार भारत, जिसका कि जनसंख्या घनत्व है 388 वर्ग किलोमीटर। ये आपको जो मैं आंकड़े बता रही हूँ ये हैं सन 2013 के अनुसार के आंकड़े। ठीक है, तो इस प्रकार धीरे धीरे जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे अत्यधिक कहाँ का है, बांग्लादेश का, जो कि 1088 है। और अगर महाद्वीपों के अनुसार किया जाए तो जनसंख्या घनत्व कहाँ का सबसे अत्यधिक है, एशिया महाद्वीप का 115 किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें से ये भाग जो कि जनसंख्या घनत्व के भाग हैं कि किन किन भागों में बांटा गया है। देखो, 250 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग, पश्चिमी व मध्य पूर्वी एशिया का भाग, यूरोप का भाग, पूर्वी उत्तरी अमेरिका का भाग। यहाँ पर कुछ तो कारण होगा जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व इतना है। तो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण क्या बताया गया है कि यहाँ पर अनुकूल जलवायु है, यहाँ पर भौतिक दशाएँ हैं और यहाँ पर आर्थिक कारक विद्यमान है, इसलिए यहाँ पे सबसे अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। नेक्स्ट है 100 से 200 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसे कौन कौन से भाग आते हैं, दक्षिणी पूर्व का भाग एवं पूर्वी यूरोप का भाग, जहाँ पर कि
जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी व अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान के भाग, ठीक है। तो घास के मैदानों में मैंने आपको बताया कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये हैं, जिसमें कि अमेरिका के भाग में, कनाडा के भाग का जो भाग है उसमें क्या कहते हैं, उसको पेरीज कहते हैं, पम्पास कहते हैं, स्टेपेज, वेल्डिस और डाउन्स। इनके नाम भी याद हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको इसको लिख के बताया है कि कौन कौन सी जगहों को, कौन कौन से शीतोष्ण कटिबंध के भागों में घास के मैदान है जहाँ पर कि लोगों का बसाव अधिक होता है। उष्ण कटिबंध के घास के मैदानों के भागों में जहाँ पर कि जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जैसे लानोस और यहाँ का जो दक्षिणी अफ्रीका का जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, और कंपास भी कहा जाता है, ठीक है। तो सवाना घास के मैदान, पार्कलैंड घास का मैदान अफ्रीका के भाग में, तो अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ये कौन से भाग हैं, ये उष्ण कटिबंध के घास के मैदानों के भाग हैं जहाँ पर की जनसंख्या घनत्व अत्यधिक रहता है। इसी प्रकार अफ्रीका व सूडान के लीबिया, उत्तरी अमेरिका का कनाडा भाग, दक्षिण का अमेरिका में उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, ये कौन से भाग हैं, पेरू, इक्वेडोर, ये जो भाग है यहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व कैसा है, कम है, ठीक है। और सबसे अत्यधिक, सबसे कम जनसंख्या का घनत्व जो कि बहुत ही निम्न है, जो पे 70% भाग पर जनसंख्या का घनत्व है, और जहाँ पर कि अति शीतलन प्रदेश हो, अति उच्च आर्द्र प्रदेश हो, अति शुष्क प्रदेश हो, जहाँ अत्यधिक पर्वतीय प्रदेश हो, जहाँ पर की जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जहाँ जैसे कि ग्रीनलैंड का भाग जहाँ पर की जनसंख्या 0 के बराबर है, तो वहाँ पर अति शीतलन और अति उच्च आर्द्र प्रदेश होने के कारण वहाँ पे जनसंख्या कम है। जहाँ पर अत्यधिक गर्मी, जैसे कि राजस्थान का जो भाग है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत अत्यधिक पड़ती है। उच्च पर्वतीय प्रदेश जैसे अपन जैसे जनसंख्या के अति शुष्क प्रदेशों में, और अपन ले तो सहारा मरुस्थल रह सकते हैं कि वहाँ पे भी जनसंख्या का घनत्व कम है। ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।